लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो 10% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10%। लोकसभा में विरोधी दल के नेता होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 10% चाहिए कुल सदस्य का। लोकसभा के कुल सदस्य का 10% चाहिए विरोधी दल का नेता होने के लिए। लोकसभा में विरोधी दल के नेता होने के लिए उसके दल की सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम 10% होना चाहिए। और उसी के दल का बोल रहा है, ना कि गठबंधन का। ध्यान रखिए, गठबंधन का नहीं, उसी दल का 10% होना चाहिए कुल सदस्य का। लोकसभा के कुल सदस्य का 10%, तब वह विरोधी दल के नेता बनिएगा। विरोधी दल का नेता होने के लिए 10% वोट चाहिए उसी दल का, ठीक है, कुल सदस्य का 10% हिस्सा होना चाहिए। कुल सदस्य का कितना हिस्सा होना चाहिए? 10% होना चाहिए। लोकसभा के कुल सदस्य का 10% हिस्सा होना चाहिए, वो भी उसी दल का, तब विपक्ष के नेता होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के लिए उसी दल का 10% होना चाहिए कुल सदस्य का। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं समान अमान्यता प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं एवं मान्यता प्रदान करता है? कैबिनेट मंत्री के अनुसार के समान। जो लोकसभा में मान्यता दी जाती है विरोधी दल को, ठीक है, लोकसभा में जो मान्यता दी जाती है विरोधी दल के नेता को, यानी विरोधी दल के नेता को सुविधा दी जाती है कैबिनेट मंत्री के तरह। विरोधी दल के नेता को सुविधा दी जाती है कैबिनेट मंत्री की तरह। विरोधी दल के नेता को सुविधा दी जाती है कैबिनेट मंत्री की तरह। विरोधी दल के नेता को सुविधा दी जाती है कैबिनेट मंत्री की तरह। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे। राम सुभग सिंह थे। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह लोकसभा के पहले विरोधी दल के नेता थे। राम सुभग सिंह। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह विरोधी दल के नेता थे, ठीक है। पहला विरोधी दल के नेता कौन थे? पहला विरोधी दल के नेता थे राम सुभग सिंह। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो कमलापति त्रिपाठी थी। कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में विपक्ष का, राज्यसभा में बोल रहा, लोकसभा में नहीं। लोकसभा में विरोधी दल के पहला मान्यता प्राप्त नेता राम सुभग सिंह था, और राज्यसभा में बोल रहा है विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी था। कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। राज्यसभा में बोल रहा है, लोकसभा नहीं, ध्यान रखिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे। कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम विपक्ष नेता कौन था राज्यसभा में? तो कमलापति त्रिपाठी। जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे। राम सुभग सिंह जो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी थे। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिले तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? तो YB चौहान को दिया गया। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिला था? 1977 में विपक्षी दल के नेता कौन बना? YB चौहान। 1977 में विपक्षी दल के नेता कौन बना? YB चौहान। 1977 में विपक्षी दल के नेता कौन बना? YB चौहान। 1977 में विपक्षी दल के नेता कौन बना? YB चौहान। 1977 में विपक्षी दल के नेता कौन बना? YB चौहान। कैबिनेट मंत्री के समान वेतन सम्मान दिया गया, ठीक है। YB चौहान जो 1977 में विपक्षी दल के नेता बना। विपक्षी दल के नेता कौन बना था 1977 में? YB चौहान। विपक्षी दल के नेता कौन बना था 1977 में? YB चौहान। कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहा है?
मनमोहन सिंह। शरद पवार रहा है, सोनिया गांधी रही, आडवाणी रही है।